Hello friends, welcome to our YouTube channel Engineer. Today we are going to solve some questions for the subject Concrete Technology which came into SSC JEE 2015 examination. I had distributed these questions in two parts. If you have not seen the part 1 yet, then click on the link provided in the description below. So let's get started with the part 2. So today's first question is, gypsum is added to cement in small quantity too. ये पूछ रहा है हमसे कि हम जिप्सम थोड़ी मात्रा में सीमेंट में क्यों डालते हैं। इसकी वजह है कि जिप्सम एक तरह से रिटार्डर की तरह काम करता है। आपको पता है कि सीमेंट में एक बॉग कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो पानी के साथ रिएक्ट करने पे एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है और जिसकी वजह से सीमेंट फ्लैश सेट हो जाती है या बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए जिप्सम डाला जाता है जिसकी वजह से इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिज़ाइन फॉर फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड्स वाटर कंटेंट। आपको पता है कि फ्लाई ऐश कौन सी सीमेंट में डलती है? ये डलती है पोज़ोलाना और पोर्टलैंड सीमेंट। लगभग 15 से 35% तक, मतलब 15 to 35% तक फ्लाई ऐश पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट में डाली जाती है। और वाटर रिक्वायरमेंट अगर हम कंपेयर करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में, तो पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट में 3 से 5% पानी कम उपयोग किया जाता है। ये है इंडियन स्टैंडर्ड का मापदंड। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड we have to reduce 3 to 5% of amount of water content in mixed design of fly ash and cement concrete. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है to reduce 3 to 5%. The resistance of an aggregate to the effect of hydration of cement and weather is called. Hydration of cement, पानी सीमेंट के पानी के साथ रिएक्ट करने पे और वेदर की वजह से, वेदर कंडीशंस मतलब बारिश और ये फ्रॉस्ट बर्फ़ जमने की वजह से एग्रीगेट में एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी वजह से हम उसका साउंडनेस भी चेक करते हैं। तो अगर हमने उसका रेजिस्टेंस चेक करना है तो वो उसकी स्ट्रेंथ होती है साउंडनेस, वो कितना साउंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साउंडनेस। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशंस हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज्ड। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एक्सपोज टू रेन एंड स्नो, ये इतना जरूरत नहीं है। हैवी सेक्शंस सच एज पियर्स, फाउंडेशंस एक्सेट्रा एक्सपोज टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। Heavy sections such as piers, foundation protected against rain and frost. Light structural members exposed to alternate wetting and drying. तो इन दोनों को तो वैसे भी जरूरत नहीं है। तो हैवी सेक्शंस में पियर्स, फाउंडेशंस, इनमें कई बार बहुत ही ज़्यादा रीइंफोर्समेंट होती है और सीमेंट कोने तक पहुँचाने के लिए हाई वर्केबिलिटी चाहिए, इसलिए हमें हाई वाटर सीमेंट रेशो चाहिए होता है। तो इसका सही आंसर है हैवी सेक्शंस सच एज पियर्स, फाउंडेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फ्रॉस्ट। इसके लिए हमें हाई वाटर सीमेंट चाहिए होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। ये अगेन एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर पता होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और टेस्ट, ये
सारे टेस्ट वर्केबिलिटी जांचने के काम आते हैं कंक्रीट की, तो इसका सही आंसर है वर्केबिलिटी। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज एग्जांपल ऑफ। अब लीचिंग एक्शन ऑफ कंक्रीट में ये होता है कि कंक्रीट के कुछ केमिकल मटेरियल बह जाता है किसी भी वजह से। अब चाहे ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर सी वाटर की वजह से रिएक्ट करके बह जाता है, या पॉल्यूशन की वजह से उसमें निकलने लगता है मटेरियल कंक्रीट का। और आपको पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक रिजल्ट है हाइड्रेशन का जो कंक्रीट में होता है, और वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसलिए रेन आने पर या किसी पानी के साथ वो बह जाता है, इसलिए पोर्स बन जाते हैं उसके अंदर। तो ये सारा एक तरह से लीचिंग ऑफ एक्शन इन कंक्रीट एक इस तरह का एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइजन्स रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट। सीमेंट कंक्रीट का लगभग 0.15 रेशियो होता है पॉइजन रेशियो। अगर आपको कास्ट आयरन का पूछना है तो लगभग 0.28 के आसपास होता है, और स्टील का होता है 0.2 to 0.25। तो आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है 0.15 सीमेंट के लिए, सीमेंट कंक्रीट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन भी है, वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। वाइट सीमेंट में सबसे कम मात्रा में होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। कई बच्चे ये मानते हैं कि आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह से ज़्यादा मात्रा में होगा अगर, तो एक तो रंग भी देगा, और अगर हमें वाइट सीमेंट चाहिए तो हमें रंग की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है वो रंग भी देगा, येलोइश रंग कलर देगा, और ये साउंडनेस भी बढ़ा देता है, अनसाउंड बना देता है सीमेंट को, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे कम मात्रा में होना चाहिए वाइट सीमेंट में।